मेडिकल कॉलेज में इफ देयर इज एनी सब्जेक्ट जो 99% स्टूडेंट्स का वीक लिंक बनता है, देन इट्स गोइंग टू बी एनाटॉमी. But don't worry, क्योंकि after this video you will come in those remaining 1% students who actually understand the approach which the examiner rewards. So hi, I am Vipul Gaur, an aspiring physiotherapist and a content creator. And आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा how it is more important to be able to present more rather than just focusing on studying more. And by the end of this video, you will 101% improve your marks in one aspect or another. So इस वीडियो में हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, दैट इज हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग एनाटॉमी अपने एग्जाम से पहले, एंड तुम प्रिपरेशन फेज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड सेकेंडली वी विल ऑल्सो कवर द एग्जाम डे रूटीन दैट यू हैव टू फॉलो, और तुम्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम डे पे विच इज क्रूशियल. सिंस टाइम तुम पे ऑलरेडी बहुत कम है, सो वी विल नॉट टेक एनी मच मोर एंड लेट्स डाइव डीप इनटू इट. फर्स्ट, अब देखो, सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल रॉन्ग अप्रोच एनाटॉमी को पढ़ने की है कि टिल द एंड ऑफ द प्रिपरेशन फेज हम सब स्टूडेंट्स ये समझते हैं दैट वी कैन कवर द होल सिलेबस इन 1 ईयर. देखो, इफ यू कैन डू इट देन इट्स गुड, बट इफ यू आस्क मी डीप इनफ, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो देन 1 ईयर इज नॉट दैट अमाउंट ऑफ सफिशिएंट टाइम इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनाटॉमी. क्योंकि एनाटॉमी इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि तुम कितना भी टाइम दे दो, इट स्टिल रिक्वायर्स मोर एंड मोर एंड मोर. So rather than just learning blindly, तुम्हें क्या करना है, you need to follow prioritization of topics. अब तुम पूछोगे इसका मतलब क्या है. सो तुम्हें सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से प्रायोरिटी टेबल सेट करनी पड़ेगी, एंड उस प्रायोरिटी में अगर तुम टॉपिक्स को कवर करोगे बोथ इन टाइम ऑफ प्रिपरेशन एंड इन टाइम ऑफ एग्जाम, देन यू विल श्योरली बेनिफिट फ्रॉम दैट एज वेल. और अगर तुम्हें इतना टाइम भी स्पेंड नहीं करना है इस चीज़ पे, देन आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से एनालाइज करके प्रायोरिटी टॉपिक्स बना दिए हैं एनाटॉमी के लिए, सो दैट इट विल हेल्प यू इन एग्जाम. तो वो वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक दैट आउट. सेकेंड, कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम नेवर लीव इट्स क्लिनिकल एनाटॉमी पार्ट. अब देखो, जब भी तुम एक आंसर लिखते हो, सो व्हाट गिव्स दैट आंसर द 5-स्टार लुक इज दैट क्लिनिकल एनाटॉमी. जो भी तुम क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखोगे अपने हर टॉपिक के साथ, इट विल शो द एग्जामिनर दैट तुमने वो टॉपिक पढ़ा भी है एंड तुमने रियल लाइफ से अप्लाई करके पढ़ा है. सो वो थ्योरेटिकल नहीं लगेगा, तुम्हारे आंसर को एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी देगा. अ टॉपिक स्टडीड विदाउट एनी डायग्राम और 3D विजुअलाइजेशन इज अ टॉपिक वेस्टेड इन एनाटॉमी. इसका मतलब यही है, इफ यू आर स्टडिंग एनी टॉपिक तो तुम्हें एनाटॉमी में तो एटलीस्ट आई बिलीव रिलीजियसली डायग्राम्स या फिर 3D मॉडल की हेल्प से पढ़ना चाहिए, विच विल डीपन योर फाउंडेशन कि हाँ, where in your body is that area or is that structure located and how is it functioning. जब तक तुम उसे इमेजिन करके नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारी फाउंडेशन वीक रहेगी. ओके रॉकस्टार, इनफ प्रिपरेशन, लेट्स गो टू एग्जाम डे. अब फॉर एग्जाम डे प्रिपरेशन लेट्स सी कि तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है एंड क्या गलतियां तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, विच विल ड्रेन योर मार्क्स इवेंचुअली. अब देखो, द फर्स्ट एग्जाम डे टिप स्टार्ट्स हेयर. तुम्हारे हाथ में एक आंसर शीट आ गई है, क्वेश्चन पेपर से तुमने अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन देख लिया है, तुम बस पेन उठा ही रहे हो. नाउ आई नीड यू टू पॉज अ बिट. क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले आई वांट यू टू मेमोराइज ऑल द हेडिंग्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस जो तुम्हें लिखनी है. सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो मैंने पर्सनली एनकाउंटर करी है, दैट सीक्वेंस बहुत मैसअप करते हैं हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, तो कोई सबसे पहले उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी लिख देगा, उसके बाद उसे याद आएगा पार्ट्स हैं, उसके बाद वो डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन लिखेगा. दिस टोटली किल्स द कैरेक्टर ऑफ योर आंसर इन योर आंसर शीट. अब देखो, माई गोल्डन मंत्रा फॉर दिस काइंड ऑफ आंसर फॉर्मेट्स इज दिस. सबसे पहले जब भी तुम्हारे पे कोई क्वेश्चन आता है, यू हैव टू फर्स्टली राइट व्हाट इज इट. उसका इंट्रोडक्शन लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो, देन कंटिन्यू विद कि वो जो चीज़ है व्हाट इज इट मेड ऑफ. उसके पार्ट्स आ सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन आ सकती है, या फिर वो किस किस चीज़ से मिलके बना है. फॉर एग्जाम्पल उसके कंटेंट्स क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल प्लेक्सस. एंड देन थर्डली, व्हाट डज इट डू, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका रोल स्ट्रक्चर का क्या है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द रोल ऑफ कोलन. एंड फोर्थली, लास्ट इज what happens if it dysfunctions. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्वेश्चन में जो भी स्ट्रक्चर है, अगर वो डिसफंक्शन होता है तो उसकी क्लिनिकल पार्ट क्या है, व्हाट्स द क्लिनिकल एनाटॉमी, यू हैव टू राइट इट एट द एंड. दिस इज द मंत्रा विच आई पर्सनली यूज्ड एंड इट हैज गिवन मी बेटर रिजल्ट्स. सेकेंड, पेपर प्रेजेंटेशन के प्रॉपर एटिकेट्स. यू आर नॉट हैविंग अ 5-स्टार आंसर इफ यू डोंट हैव दीज चेक्ड. अब देखो, सबसे पहले आती है हेडिंग्स. डू नॉट राइट इन अनऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स, यूज प्रॉपर हेडिंग्स.
हर टॉपिक को शुरू करने से पहले एक प्रॉपर आंसर में यू हैव टू राइट हेडिंग्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारा एग्जामिनर इतनी मेहनत नहीं करेगा कि वो तुम्हारे हर पैराग्राफ को रीड मारे। अगर तुम प्रॉपर हेडिंग्स का यूज करते हो देन इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल फॉर यू एज वेल एज द एग्जामिनर टू रीड आउट योर आंसर। अब देखो, इन सब्जेक्ट लाइक एनाटमी आई एम अ वेरी बुलिश पर्सन। I am a person who is very bullish of making diagrams on the very first page. क्यों? क्योंकि it makes a very strong character and impression to your answer. अब देखो, my personal suggestion would be that either make a diagram on the very first page of the answer or the second one, and then you can add another diagram where it's needed in your remaining answer. Third and most important, keep it neat. अपने पेपर को बिल्कुल सड़ाओ मत, अपने पेपर पे unnecessary cutting avoid करो, पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक में तुम सबसे ज़्यादा कटिंग करोगे। तो आराम से अपना पेपर लिखो एंड कीप इट नीट। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट देयर आर टू मेन काइंड ऑफ एग्जामिनर्स आउट देयर। फर्स्ट एग्जामिनर इज जिन्हें बहुत पॉइंट टू पॉइंट आंसर पसंद होता है, हु डोंट एक्चुअली केयर अबाउट द लेंथ कि तुम कितना लंबा आंसर दे रहे हो या फिर तुम कितनी शीट्स भर रहे हो। एंड सेकेंड आर दोज काइंड ऑफ एग्जामिनर्स जिनको सेम पॉइंट टू पॉइंट आंसर से मतलब होता है, बट दे ऑल्सो हैव अ बायस कि किसने कितना ज़्यादा लिखा है अलॉन्ग विथ कि किसने कितना अच्छा लिखा। एंड इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस टाइप 2 के एग्जामिनर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर तुम्हारे कॉलेज वाले सिर्फ ये बोलते हैं, जो तुमने शायद सुना भी होगा जस्ट लाइक मी, कि पेपर मत भरो, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखो, इफ़ यू टेक एडवाइस फ्रॉम मी देन अलॉन्ग विद पॉइंट टू पॉइंट एक सेफ लेंथ ज़रूर लिखना। इफ़ यू कैन रैप अप एन आंसर इन 1 पेज एंड इफ़ यू हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स देन उस एक पेज को 1.5 या 2 पेज में बदल देना, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, if your examiner is of the type 2 who will give you a bias over another competitor or classmate who has written the same 1-page answer. So guys, these were the skills and the hidden approaches that helped me ace my anatomy throughout the years, and they will help you to ace yours too. And along with that, if you have any suggestions or video requirements जो तुम्हें चाहिए आगे future में, then do comment in the comment box and yeah, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है।